नमस्कार, मैं हूं सोनू अरोड़ा और आज बात करेंगे सियासी चौक में कांवड़ यात्रा की। तमाम लोग मेरे साथ हैं, सीधा उनसे बात करते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। इस समय कांवड़ यात्रा का जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यशवीर जी महाराज हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो मुस्लिम हरिद्वार में कांवड़ बेचते हैं, जो कांवड़िए हैं, उनसे अपील की है कांवड़ ना खरीदे। कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे को? ये धर्म और आस्था का मुद्दा है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये हम लोग अपने धर्म, सनातन धर्म में जो चीजें चलती हैं उसी हिसाब से हम उसको देख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें फायदा ही है उन लोगों को भी, हम लोगों को भी, कोई किस तरह का कोई विवाद ना हो। अब फिर विवाद हो जाते हैं तो फिर इस विवाद को उठा दिया जाता है, क्यों नहीं देखा गया, क्यों नहीं समझा गया, इन चीजों को पहले क्यों नहीं देखा गया। तो उन्होंने उसी चीज को उठाया है, तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। फलारी बाबा ने भी सीएम से अपील की है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको कांवड़ यात्रा से दूर रखा जाए। वो बिल्कुल जरूरी है। जो उनके कुछ सम्मेलन होते हैं, ऐसे कुंभ के मेले में भी दूर रखा गया तो कम से कम कोई विवाद नहीं हुआ। अगर रहेंगे कुछ ना कुछ बातें सामने आ जाती हैं, क्योंकि शरारती तत्व कहीं भी घोषणा कर सकते हैं, कुछ भी कोशिश कर सकते हैं। तो उन चीजों से दूर रहेंगे। अगर हमारे कांवड़ यात्रा अगर सही सुगम से निकलेगी, उनको भी फायदा, हमको भी फायदा। और लोग भी हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे को? एक्चुअली तो वो धर्म और आस्था का मुद्दा है। इसको ये मान के चलो कि हिंदू मुस्लिम का ना माना जाए, क्योंकि उनकी अपनी धर्म की आस्था, हमारी अपनी धर्म की आस्था है। वो नेचुरली जहां हमारे धर्म को अगर ठेस पहुंचती है किसी भी कारण से, तो बेटर है उस चीज को ना किया जाए। और ये मान के चलो कि देखिए, मक्का मदीना लोग जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे भी दूसरे धर्म का विधर्मियों का आना प्रवेश वर्जित है। तो उसमें ऐसा कोई भी इस मुद्दे को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दो पक्षों का मुद्दा है। ये हमारे धर्म और आस्था का मुद्दा है। जहां पे हमारी आस्था को, हमारे धर्म को ठेस पहुंचेगी तो नेचुरली वहां पे विवाद पैदा होगा। फलारी बाबा जो हैं, उन्होंने भी अपील की है मुख्यमंत्री जी से कि मुस्लिम लोगों को इस यात्रा से दूर रखा जाए। नहीं, बिल्कुल देखिए, अच्छा है जब जब ये धर्म का आस्था का मुद्दा बन जाता तो इस एक्चुअली क्या होता है कि अब धर्म का काम चल रहा है, उसमें कोई भी किसी तरह प्रकार का कोई भी विधर्मी आके अगर हम धर्म को भ्रष्ट करने का काम करेगा, धर्म को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, मुद्दा बड़ा बनेगा, लोग भड़केंगे भड़केंगे तो फिर ये विकराल रूप लिया जाएगा। तो बेटर है कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से, अपना जो धर्म के लोग हैं वो अलग अलग नहीं, जो अपनी आस्था, जो इसमें आस्था रखते हैं वो इस सामने है। बस अब कांवड़ यात्रा सबसे बड़ी यात्रा कही जाती है, तमाम लोग इस कांवड़ यात्रा में पहुंचते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? कांवड़ यात्रा एक बहुत ही धार्मिक रूप के रूप में देखी जाती है। ये हमारी आस्था का प्रश्न है। और इसमें ये जो कितने दिनों के लिए लोग जाते हैं, अपने घरों में छोक भी नहीं लगता है, पैरों में छाले पड़ते हैं। ये जो हमारे लिए एक सनातन धर्म की संस्कृति जो चली आ रही है, सालों से जमाने से चली आ रही है, कोई नए नहीं है, इस पर कोई विवाद नहीं है और धर्म और आस्था से किया जाता है। अगर कोई विधर्मी इसमें कुछ व्याधान न डाले तो यहाँ कभी परेशानी नहीं आती है। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन बयानों? देखिए, ये धर्म और आस्था का एक मामला है। इसमें कोई ऐसी कोई राजनीति का मामला नहीं है। और जो कह रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मामला, विवाद ना हो जिससे ये जो है आगे बढ़े, कोई मुद्दा ना बने। इसलिए जो कांवड़ियों का मामला है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। देखिए, लोगों का कहना है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना आए और यात्रा सुगम रहे, इससे कोई परेशानी ना आए। और लोगों से भी बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से तमाम तरीके की सियासत हो रही है कांवड़ यात्रा पर, तो आप कैसे देख रहे हैं? सियासत होना देखिए भाई साहब, बहुत गलत बात है। ये धार्मिक विषय है और धर्म के चश्मे से इसको देखा ना जाना चाहिए। ना तो ये हिंदू का मामला है, ना मुसलमान का मामला है। हमारी बात हो रही है कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है सुचारू रूप से चल सके। हमारे कांवड़िए जमीन तक को हम छूते नहीं कांवड़ पे। तो आप सोचिए किसी दूसरे धर्म का आदमी कोई इसको छुएगा तो कांवड़ का हमारा विशेष महत्व है। और एक महीना जो सावन का महीना, शिव का महीना है, तो सारे लोग इसमें रहते हैं। थोड़ी दूरी बना ले, क्या दिक्कत है इसमें? यशवीर जी महाराज ने एक बयान जारी किया है और कांवड़ियों से अपील की है कि कोई भी कांवड़िया हरिद्वार में मुस्लिम से कांवड़ ना खरीदे। उसे कैसे देखते? देखिए, ये तो मतलब एक विषय ऐसा है कि आप इस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखी नहीं है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग नाम नहीं लिखा हुआ है। अब जितने भी फसल पैदा हो रही है, मुस्लिम भी पैदा करते हैं, हिंदू भी पैदा करते हैं। और बांस है, जो बांस और बल्ली लगती है, वो पता नहीं किसके हाथ से लगी हुई है। इसको विषय को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तो धार्मिक, मतलब ये हमारी धार्मिक आस्था का विषय, मगर इसमें कोई मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। और लोग भी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से यशवीर जी महाराज ने बयान दिया है और कावड़ ना खरीदे, आप कैसे देख रहे हैं कि वहां पर कावड़ ना खरीदे? और कैसे पता लगेगा कि ये कावड़ किसने बनाया? नहीं, देखिएगा, ये वही वाली बात है कि देखिए, धर्म आस्था है। नेचुरली ये देखो, जब दूसरे धर्म के लोग
अगर उसको छुएंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमारे धर्म को ठेस पहुंचती है। वो धर्म को ठेस पहुंचती है तो जो हमारा पवित्र, जो हमारा जल लेकर के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था में को ठेस पहुंचाता है। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, जब इनके किसी भी आयोजन में अगर हिंदू कोई कार्य को नहीं करता है तो नेचुरली इनको भी चीज को मानना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि इनको साथ में खड़े होकर, हाँ ठीक है जी, हम आपको धर्म में किसी तरफ पर ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम बिल्कुल इस चीज से लग रहे हैं। भाई साहब, जिस तरीके से फलारी बाबा लगातार बयान दे रहे हैं और सीएम से भी अपील कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो उस यात्रा में प्रवेश ना कर सके, तो कैसे देख रहे हैं उसको? नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब उनके धार्मिक स्थलों पर हमारा जाना निषेध है तो हमारे यहाँ भी इसी तरीके से होना चाहिए, ताकि उसमें कोई गलत नहीं है। अगर उन्होंने यहाँ पर मक्का मदीना वहां निषेध कर रखा, हम उसे बुरा नहीं मानते। ऐसे ही अगर वो हमारे धर्म में भी अगर निषेध कर दिया जाता है, वो भी लोगों को बुरा नहीं लगेगा। उनकी अपनी अपनी जहाँ आस्था है, वो भी अपनी जगह कायम रहेंगे, हम भी अपनी जगह कायम रहेंगे, सौहार्द बना रहेगा। इसी में सभी का फायदा है। मेरे साथ तमाम लोग जिनके अपनी अलग अलग